गठबंधन का हाल देख रहे हैं, नीतीश उधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, और एनडीए में रोज लोग जुड़ रहा है। नहीं, उनको जाने से और युवा उनसे दूर हो रही है। 400 प्लस आएगा सर, काम किया है तो जंगल राज खत्म नहीं होगा। मोदी जी का कोई भी ऐसा चीज नहीं, चुनावी स्टंट है, जो भी है महिलाओं के लिए। पक्ष में कोई काम किया तो थोड़ी उम्मीद होती है उसके आने की। क्या लगता है सर, इस बार 2024 का चुनाव कौन जीतेगा? बीजेपी। और भी जो पार्टियां इतनी मेहनत कर रही है उसका क्या होगा? कोई मेहनत नहीं कर रहा है सर, विपक्ष रहेगा तब ना कोई मेहनत करेगा, सिर्फ मोदी ही मोदी, और मोदी ही आएगा। ऐसे बोल रहे विपक्ष नहीं, विपक्ष तो इतने सारे हैं यहाँ पे। नहीं, कोई विपक्ष नहीं है सर। इंडी गठबंधन का हाल देख रहे हैं, नीतीश उधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, और एनडीए में रोज लोग जुड़ रहा है। बिहार की जनता किसके साथ है इस बार? बीजेपी। 40 के 40 बिहार की जनता बीजेपी को दे रही है। वहाँ भी तो बहुत बड़ी पार्टी है आरजेडी। नहीं, नीतीश के सहारे थे, दोनों एक रहने के बाद, अलग होने के बाद कोई वजूद नहीं है। राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म की है, क्या लगता है उससे चुनाव को कोई प्रभाव पड़ेगा? और बुरा असर पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं हम युवाओं से जुड़ रहे हैं, हम इस बार चुनाव हम जीत रहे हैं। नहीं, उनको जाने से और युवा उनसे दूर हो रही है। क्या लगता है बीजेपी ने इस बार कुछ काम किया है 10 सालों में? 400 प्लस आएगा सर, काम किया है तो। 400 प्लस तो मोदी जी भी कह रहे हैं। हम जैसा युवा भी 400 प्लस कर रहा है, वही छोटा सा बच्चा कह रहा है। क्या लगता है बाबू, इस बार कौन आएगा? इस बार कौन सरकार बनाएगा? बीजेपी। तुम्हें क्या लगता है? बीजेपी बनाएगा। मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। 10 साल में काम किया है? यस, बहुत किए हैं। बड़े होके वोट किसे दोगे? बीजेपी को। तुम भी बीजेपी को दोगे? बीजेपी। राहुल गांधी को जानते हो? नहीं। जानते ही नहीं हो? तुम जानते हो? नहीं। नाम ही नहीं सुना कभी? सुना है लेकिन। आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? क्या लगता है किसकी सरकार बन पाएगी इस बार? बीजेपी। बीजेपी। क्या महिलाओं के लिए बीजेपी ने कुछ काम किया है 10 सालों में? हाँ, बहुत काम किया है। महिला जैसे पहले बहुत सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। हाँ, बिहार में पहले नहीं करती थी, अब हम लोग सुरक्षित हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप बिहार से हैं? हाँ, बिहार से है। बिहार में तो बहुत बड़ी पार्टी है आरजेडी। उनके जो तेजस्वी यादव वो बोलते हैं हमने बहुत काम किया, इतने नौकरियां दे दी, इतना कुछ कर दिया सबके लिए। क्या लगता है? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, वो बस सिर्फ हवाबाजी करते हो? बस हवाबाजी और कुछ नहीं। पहले तो नीतीश कुमार बीजेपी में थे, फिर आरजेडी में गए, फिर बीजेपी में आ गए। हाँ, उनको नहीं वहाँ पे लगा, वो अपने अनुसार ढालना चाहता था, फिर उसी तरह से लालू यादव करना चाहता था पहले जैसा। जंगल राज क्या बिहार में खत्म नहीं हो पाएगा ऐसे बिना बीजेपी के आए हुए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं खत्म होगा, बिना बीजेपी के आए हुए जंगल राज खत्म नहीं होगा। अभी महिलाओं के लिए जैसे बीजेपी काम कर रही है, तो आप किस नजर से देखते हैं उसे? अच्छी नजर से देखते हैं। इधर कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे 100 रुपया गैस के दाम को कम कर दिया गया। बहुत लोग बोलते हैं कि ये इलेक्शन आ रहा है, अभी गैस के दाम कम हुए हैं, फिर पेट्रोल डीजल सब कम हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, महिला दिवस को देखते हुए किया गया है या फिर नहीं, ऐसा नहीं है। महिलाओं के लिए किया गया, जो चुनावी स्टंट उनका। मोदी जी का कोई भी ऐसा चीज नहीं जो चुनावी स्टंट है, जो भी है महिलाओं के लिए। लोग तो ये भी बोलते हैं कि राम मंदिर भी बना, वो भी चुनाव के लिए ही बना। नहीं सर, हम लोग इतने साल से इंतजार कर रहे थे, वो कांग्रेस तो इतने साल तक नहीं, क्या कर लिया? इसने तो कहा, वो किया, तारीख भी बताया और बनाकर भी दिया, उद्घाटन भी किया। कांग्रेस तो हमेशा कहते थे कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। सर मैंने बनाया, डेट भी बताया और बनाया भी सर। इस बार बीजेपी ही आ रही है 100% सर, 100%। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको क्या लगता है सर, इस बार कौन सरकार बना पाएगी? मोदी सरकार ही आ रही है। इस बार कुछ काम किए हैं कि विपक्ष क्या कह रहा है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, देश को बेच दिया, देश को बर्बाद कर दिया, बहुत पीछे धकेल दिया देश को? देखिए, अगर विपक्ष ने कोई काम किया तो थोड़ी उम्मीद होती है उसके आने की, बट मोदी जी ने जितने 10 साल के अंदर अपने कार्य करके दिखा दिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा चेहरा है इनके पास। विपक्ष के पास खुद के पास चेहरा नहीं है, और मोदी जी एक ऐसा चेहरा है जिसने भारत को 14 लाइन, 8 लाइन, 4 लाइन के एक्सप्रेसवे की सौगात दी है, जिसने वंदे भारत जैसी ट्रेनें दी है, जिसने कई योजनाएं ला करके गरीबों का भला किया, चाहे वो शौचालय योजना हो, आवास योजना हो, कृषि कल्याण योजना हो, कृषि सिंचाई योजना हो, उद्यमी योजना हो, औषधि योजना हो, आयुष्मान योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं ला करके उन्होंने नीचे तबके लोगों का सोचा है। आपने सिंचाई का बात किया, लेकिन किसान क्यों नाराज है, फिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो? देखिए, 140 प्लस करोड़ आबादी का हमारा देश है, तो देखिए इतनी बड़ी आबादी के अंदर जहां विपक्ष इतनी बड़ी तादाद के अंदर है, तो वहां कुछ लोग तो नाराज दिखेंगे, तो कुछ लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान तो सड़क पे नहीं आएगा ना।
खाली आज पंजाब के किसान अगर धरने पर बैठे हैं तो पंजाब के किसानों को सोचना चाहिए कि जिस सरकार के खिलाफ आप धरने पर बैठे हो, क्या कभी पंजाब में आपने उस सरकार को बनने दिया, उस सरकार को जिताया? भाजपा की सरकार दी आपने? नहीं दी। ठीक है, आपने हमेशा उसका निरादर किया, पहली बात। दूसरी बात, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार जितनी एमएसपी दे रही है फसलों के ऊपर, जितनी भी फसलों पे दे रही है, क्या इससे पहले की सरकारों ने इतना भी सोचा था आपके लिए? आप ही के खाते में साल का 6,000 रुपया दे रही है। क्या पिछली सरकारों ने सोचा था किसानों के लिए इतना? तो कम से कम एक सरकार इतना तो आपके लिए कर रही है जो पिछली सरकारों ने नहीं किया, फिर भी आप उसका निरादर करते हैं। दूसरी बात पे आ जाए तो खाली किसान जो है पंजाब में ही है, अदर स्टेट में नहीं है। अब ये कहते हैं भाजपा की जहां जहां सरकार है वहां पर किसानों को निकलने नहीं देती, तो पूरे भारत में तो भाजपा की सरकार नहीं है। कर्नाटका के किसान क्यों नहीं आते सड़कों पे? कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना के क्यों नहीं आते? हिमाचल के क्यों नहीं आते? बाकी साउथ के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनके किसान क्यों नहीं आते? सिर्फ पंजाब के किसान ही क्यों आते हैं? क्योंकि हिंदू और सिख का भाईचारा खराब करने की एक नीति चलाई जा रही है राजनीति के द्वारा। जैसा कि आपने देखा कि लोगों की क्या है राय इस 2024 को चुनाव को लेके, पूरी सपोर्ट चल रही है सिर्फ मोदी जी पे ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।